अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम बनी इसराइल की आज़माइश के बारे में पढ़ रहे थे कि उन पे कहत कैसे आया कि नील अल्लाह के हुक्म से चलता और उसी के हुक्म से सैराब होता है ना, तो नील को अल्लाह ने हुक्म दिया कि पानी खुश्क हो, तो पानी खुश्क हो गया। अब मिस्र के खेतों को क्या चीज़ सैराब करे, इनके फल कम हो गए, अनाज कम हो गए, तो कहत ही कहत आ गया। तो फ़िरौन आजिज़ आ गया, हामान आजिज़ आ गया और फ़िरौन की पुलिस भी हर हीले से आजिज़ आ गई। तो इन्होंने ये कहा कि ये मनहूस हैं, इनकी नहूसत की वजह से है ये सारा कुछ। क्या ही थे, अजीब बात है, क्या मूसा ने उससे पहले नहीं की थी कि बनी इसराइल ज़माना कदीम से आबाद थे, तब तो ये नहूसत में नहीं थे, बल्कि ये तो इनकी बदअमलियों की नहूसत की वजह से थी। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके ऊपर दूसरी निशानी भेजी। इन पर पहले तो अल्लाह ताला ने पानी नहीं भेजा, दूसरी अल्लाह ताला ने निशानी भेजी, बारिशें बरसाई और नील में तेगानी आ गई और आसमान बरसा, इतना बरसा, इतना बरसा, इतना बरसा कि खेतियाँ और फसलें डूब गई और गिले और फल बर्बाद हो गए और बारिश इन पर वबाल बनकर टूटी। इस दौरान के वो पानी की किल्लत की शिकायत करते थे, अब पानी की कसरत की शिकायत करने लगे। फिर इन पर डड्डी दिल भेज दिया, मतलब जो टिड्डी होती है इनके ऊपर वो मुसल्लत कर दिया अल्लाह ने, जो इनके खेत और फसलों को असफाया करने लगा और दरख्तों पर आता तो इन सब से भी कुछ ना छोड़ता। कि वो इतनी आई कि इनकी खेत फसल दरख्त सब कुछ खा गया। फ़िरौन का लश्कर और इसकी पुलिस अल्लाह के लश्कर से लड़ने से आजिज़ आ गए। वो इससे कैसे लड़ते कि इसमें ना तो तलवारें काम आती हैं, ना तीर काम आते हैं। उस वक़्त मिस्र वाले फ़िरौन और हामान की कमज़ोरी को जान गए और इन्हें पुलिस की तदबीरों की नापायदारी भी मालूम हो गई। उन्होंने इबरत ना पकड़ी और ना ही संभले, बल्कि फिर अल्लाह ताला ने इन पर एक और लश्कर भेजा। वो जुएँ ही जुएँ थी। पहले तो अल्लाह ताला ने इनके दरियाए नील को खुश्क किया, फिर इतना पानी बरसाया, फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर टिड्डी जो थी वो भेजी। उसके बाद अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जुएँ मुसल्लत कर दी। अल्लाह की पनाह, बिस्तर में जुएँ, अस्तगफिरुल्लाह, कपड़ों में जुएँ, अल्लाह अल्लाह, सर में जुएँ, बालों में जुएँ, इनकी नींदें उड़ गई। वो रात भर जुएँ मारते और इन्हें गालियाँ देते, यूँ रातें गुजारते और सुबह कर देते। वो उनसे कैसे लड़ें, जुए में ना तो तलवारें काम आएंगी और ना नेज़े ही काम आ सकते हैं और ना ही इनमें इनके लश्कर और पुलिस इनके काम आ सकती थी। फिर अल्लाह ताला ने इन पर मेंढक भेज दिए, इनके खाने में मेंढक, अस्तगफिरुल्लाह। पहले नील को खुश्क किया, फिर नील में अल्लाह के हुक्म से इतना पानी आया, फिर अल्लाह ने इनके ऊपर टिड्डी का अजाब नाजिल किया, फिर जुएँ इनके ऊपर मुसल्लत की, अब मेंढक, अल्लाह अल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने इन पर मेंढक भेज दिए, इनके खाने में मेंढक, इनके पानी में मेंढक, इनके कपड़ों में मेंढक। वो इन मेंढकों से आजिज़ आ गए और इनकी ज़िंदगी जो थी वो हैरान अजबरन होगी, बहुत मुश्किल से वो गुजर कर देने लगे। मेंढक छा गए और घर के तमाम इतराफ़ में फैल गए। वो टरटरा रहा है, ये फदक रहा है और वो छलांगे लगा रहा है। वो एक को मारते तो 10 और आ जाते, वो एक को घर से निकालते तो 5 और आ जाते। ऐसा लगता था जैसे घर में ही पैदा हुए हैं। चौकीदार और पुलिस मेंढकों से आजिज़ आ गए और अल्लाह ताला ने इन पर 5वीं निशानी जो थी वो भेजी, खून। फिर इनकी नाक से नक्सीर फूट पड़ी, वो कमज़ोर हो गए और बहुत थक गए। तबीब अल्लाह से आजिज़ आ गए और इन्हें किसी दवा ने फ़ायदा ना दिया और जब कोई निशानी देखते तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते, अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए, को इस मुसीबत को हमसे हटा दे, हम तौबा करते हैं और ईमान लाते हैं और तुम्हारे साथ बनी इसराइल को भेज देते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने इनसे वो मुसीबत दूर कर देता तो वो अपना वादा तोड़ देते हैं। फिर हमने इन पर तूफ़ान, डड्डी दिल, जुएँ, मेंढक और खून जैसी वाज़ेह निशानियाँ भेजी, सो इन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग थे ही मुजरिम।